मैंने सब कुछ कर लिया। सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा था, अच्छी तरीके से रिवीजन किया था, टेस्ट सीरीज दी थी, एक तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, मेंटर से चेक करवाया था, समरी नोट्स बनाए थे, गाइडलाइंस आंसर देखे थे, पास एग्जामिनेशन पेपर देखे थे, सब 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 कर लिया था, लेकिन मैं पास नहीं हो रहा। एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, तीन अटेम्प्ट हुआ, लेकिन मैं पास नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ये सिचुएशन को फेस करते। जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैंने भी ये सिचुएशन को फेस किया है, मैं भी फेस करता हूँ, करता हूँ। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ही, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि सबके साथ ही एक तरीके से होती है। सबका टाइम अलग अलग होता है। अनलेस एंड अनटिल आपका टाइम नहीं आएगा तब तक एक तरीके से भले ही आप लोग कितना ही प्रिपेयर कर लो, एक तरीके से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जाएंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक तरीके से छोड़ ही दो, ठीक है ना। अपना प्रयास करते रहने का। हर हर अटेम्प्ट, हर फेलियर कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। कोई अटेम्प्ट आपको पेशेंस सिखा के जाएगा, कोई अटेम्प्ट आपको एकेडमिक मिस्टेक सिखा के जाएगा, कोई अटेम्प्ट आपको लेसन्स बियॉन्ड बुक सिखा के जाएगा। एंड अल्टीमेटली वही काम आएगा जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करोगे, प्रैक्टिकल दुनिया में काम करोगे। सो कहीं ना कहीं मार्क्स से आज आप लोग, बहुत लोग देखिए, जिन लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं था, जिन लोगों ने उतनी पढ़ाई नहीं करी, बट अब वो टॉप 10, टॉप 13, टॉप 50, टॉप 100 में इस दुनिया में काम कर रहे हैं, इस दुनिया में कमा रहे हैं, इस देश में कमा रहे हैं, इस देश में काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्क्स है, सारी चीज़ें है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, सारी चीज़ें, बट इसके ऊपर भी इंसान अगर वहाँ पे एक तरीके से बड़ा होता है, सो कहीं ना कहीं उसके कर्मों से, उसके एक तरीके से उसके क्या बोला जा सकता है, उसके स्वभाव से, उसके गुणों से बड़ा होता है। सो कहीं ना कहीं इसमें से सीखिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ सीखने जैसी है। और आप लोगों को ही 2-3 साल, 1-2 साल बाद जब आप लोग पास आउट करोगे, बाहर आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे, या फिर कुछ और वहाँ पे बिजनेस करोगे, तो आप लोगों को ही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल काम तो ज़रूरी है, सीखना तो ज़रूरी है, एकेडमिक नॉलेज तो ज़रूरी है, बट उसी के साथ में एक इंसान का सोशलाइज होना, एक इंसान का अच्छा होना, एक सबके साथ नेटवर्किंग करते आना, सबके साथ कनेक्ट करते आना, उसका हम्बल होना, उसका काइंड होना भी उतना ही ज़रूरी है। जितनी अपॉर्चुनिटी इस वाले इंसान को मिलेगी जो हम्बल है, काइंड है, अच्छा इंसान है, उतनी माइट भी कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस वाले को भी ना मिले, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें सबके साथ होती है। सो डू नॉट टेक टेंशन ऑफ इट, जस्ट एक्सपीरियंस द प्रोसेस एंड जस्ट डू योर पार्ट, डू योर स्टडीज, डू योर गिव योर अटेम्प्ट एंड डेफिनेटली यू विल पास। 1-2 अटेम्प्ट की बात होती है, 5-6 महीने, साल भर की बात होती है, बट एक तरीके से जब आप लोग पास आउट हो गए तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगे, जितना आगे नहीं जा सकते, इतना थर्ड अटेम्प्ट में पास होके 6 महीने में आगे आप लोग जाओगे। एक तरीके से सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क आपके लिए हो सकती है, वर्क होती है। सो हैव पेशेंस, हैव फेथ। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।